गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों के बाद खुशामदीद कह रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मैंने अब जॉब कर ली है जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। मैं सुबह से रात तक बिज़ी होती हूँ, लिखाई पढ़ाई इस पे मैं चली हुई होती हूँ, तो मेरे व्लॉग्स भी कम आते हैं, जिसकी वजह से जॉब की वजह से मुझे डिफेंस वाली साइड पे भी ज़्यादा रहना पड़ता है। ग्रीन होम में तो पिंक होम में भी आना बहुत कम होता है। तो आज तो मैं कोई 15 दिन के बाद अपने घर आई हूँ और मैंने मतलब अपने डिपार्टमेंट से अपनी जो ऑफिस है उन लोगों से कहा कि भाई अब मुझे अपने घर भी जाना है, तो मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूँगी और अपने घर जाऊँ, अपने प्लांट्स को देखूँ, अपने कोको कीवी को देखूँ, सारी चीज़ें मेरी बिखरी हुई हैं, मैं उनको ज़रा देखूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपने टेरेस का व्यू दूँ। ये देखिए, बाहर आई हुई है और बाहर ने अपने रंगत सजा दी हुई है। ये देखते जाएं आप। ये सारे बाहर के रंग है। अभी भी आज मैं इस पे पोटैश का स्प्रे करूँगी जिससे ये और भी निखर जाएंगे। बाहर में फ्रेंड्स प्रूनिंग की जाती है, तो मुझे अभी इन फूलों को, इन कटिंग्स को, इनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। देखें, ये बाहर की निशानियाँ होती हैं, नए नए कल्ले फूटना ना, ये बाहर की निशानियाँ होती हैं। अच्छा, इसमें खूब सारी डेफिशिएंसी हुई है, इसको भी अभी देखते हैं। तो अभी का हाल तो कुछ यूँ है। और ये देखिए, ये सोफ़े की हालत देखिए। ये मेरी कीवुल है, बहुत खुश हुए। सबसे ज़्यादा ये निगलेक्ट हो जाते हैं कि मम्मा जब भी चली जाती हैं कहीं, और ये हमारी माँ जो है ये क्यों नहीं टिक के एक जगह बैठती है। यही सोचते होंगे, है ना कीवी, यही सोचते होंगे। और बाय द वे फ्रेंड्स, इतना पता है घर में सफाई होने वाली है। फ्रेंड्स, घर जो होता है ना, उसको उसको मालिक के हाथ की बहरहाल बहुत शदीद ज़रूरत पड़ती है। मालिक का घर के कोने खुदरों में जाना, बैठना, देखना। और मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि मैं अपने घर के कोनों खुदरों में जाके, मतलब अपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो घर के होते हैं ना, मैं उनमें जाके ज़रूर बैठती हूँ। वहाँ बैठने से क्या होता है कि वहाँ बैठे बैठे मुझे पता चल रहा होता है कि मेरे घर में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, कौन सी चीज़ मेरे घर में ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। अभी तक तो मैं अपने नेबर से भी नहीं मिली। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो बाहर के रंग हैं, ये भाभी नाहीद के हैं, ये उनके घर के हैं, और ये आपकी ज़ंजबील आसम के घर की हैं। तो आज मैं आपको अपने घर की तफसीली सफाई और सारा कुछ उसके बारे में भी बताऊंगी। देखिए, पता है, ये जो मेरे पौधे थे, ये मैंने बीज से ख़ुद लगाए थे। अब देखिए ये कितना 1 साल के हो गए हैं। ये देख रहे हैं, ये कितने अच्छे हो गए हैं। लेकिन पता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे तो अच्छी खासी ठंडक है, अच्छी खासी ठंडक, इतनी ठंडक कि मैंने, ये देखिए, ये मैंने शॉल ली हुई है। बख्शू हंस रहा था, कह रहा था आपको अमिताभ की शॉल की ज़रूरत पड़ी है। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे तो पड़ रही है, सर्दी लग रही है, इतनी ठंडक है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग ख़राब होते हैं। रात को मैंने एसी ज़रूर चलाया है, और अब ज़रा से पारा वगैरह पड़े उस। अच्छा, कौन कहेगा? व्यूअर्स कहेंगे कि मैडम ने रोज़ा नहीं रखा, इसलिए पानी पी रही है। हाँ, आपको कैमरा को ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए, बख्शू जो है वो बता रहा है कि मैं अपने व्यूअर्स से, अपने फ्रेंड्स से कुछ नहीं छिपाती, क्योंकि अल्लाह को पता है कि मैंने रोज़ा नहीं रखा है। फ्रेंड्स, मेरी कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से मुझे डिहाइड्रेशन बहुत होती है। और खाने का तो मसला नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम पानी का आ जाता है, क्योंकि अगर वो मैं मेडिसिन ना लूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अगर मैं वो मेडिसिन लूँ तो मेरे होंठ, मेरा गला बुरी तरह से खुश्क होता है और मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने कुछ दिन रोज़ा रखने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मैं नाकाम हो गई, तो मैं रोज़ा नहीं रख पाती हूँ।
तो और बख्शू मेरे बच्चे को मेरी इज़्ज़त का सवाल है, और आप लोग भी बख्शू को बहुत याद करते होंगे। हाँ बख्शू, बोलो क्या कहना चाह रहे हो फ्रेंड्स को? मैं ये कह रहा था कि पप्पू जो ना कि मेरा आप करके पानी पिए, अच्छा। तो लोग बोलेंगे कि वो ये तो हमें रोज़ा ये पानी पी रही है, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चले फ्रेंड्स, अब मैं जो हूँ सिपारा पढ़ लूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को। कंट्रोल करेंगे पप्पू। 1 hour later. फ्रेंड्स, हमारी कांट छांट बाहर की जारी है। ये देखिए, ये हमारे कटर निकल चुके हैं और अभी हमने ये कटिंग्स वगैरह शुरू कर दी हैं ताकि हमारी बाहर की तैयारी हो जाए। बाहर में कटिंग्स मस्ट करनी चाहिए, इससे क्या होता है कि नई टहनियाँ आती हैं, और नई टहनियाँ आने से क्या होगा कि आपके प्लांट्स को बूस्ट मिलेगा। पुरानी टहनियाँ आपने काट देनी है। जो बिल्कुल तने के पास से ये जो सकर्स की तरह से निकल रहे हैं, इनको छोड़ दें ताकि ये पूरी एनर्जी प्लांट जो है, मेन जो मोटी शाखें हैं, उनको पहुंचाए। अब यहाँ से हमने ये देखिए, ये काट देंगे। यहाँ से जो नई शाखें निकलेंगी, इनमें लगेंगे फूल। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि हमने गंजा कर दिया, लेकिन ये सारे इंशाल्लाह जैसे जैसे बाहर अपने जोबन पे आती जाएगी, ये अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे। हेल्दी ब्रांचेस खुद ही निकलेंगी। घने होते हैं हमेशा प्लांट्स। सत्तार ने इसको भी गंजा कर दिया है, इस वाले प्लांट को, ताकि ये भी पूरा, ये देखिए, ये इतनी सारी कटिंग्स हमारी निकली हैं। ये पुरानी टहनियाँ जो हमने निकाल दी हैं, ये देखिए। अब इसमें नई टहनियाँ, नए फूल, नई खूबसूरती आएंगी। ये भी बाहर के साइन देखिए, करीब इसमें भी पत्ते आ जाएंगे। अपराजिता को भी देखें फ्रेंड्स, इसको भी गंजा किया गया है। सतार, खरगोश को सीधा करके बिठाओ। अब हम इसकी भी प्रूनिंग करेंगे, इसकी भी प्रूनिंग करेंगे, ताकि ये अब नया निकलेगा। सारे कमज़ोर टहनियाँ होती हैं, इनको हमें निकाल देना होता है। और ये अब हम करीब, ये खुद ही आप देखेंगे कि हरे भरे और नए पत्ते होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होती है, एक तो फ्रेंड्स आपके पौधे की शेप बहुत खूबसूरत बनी रहती है। मेरे ख्याल से ये सही है, इसको अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इधर से भी ये देखिए,
इससे आपके पौधे की ना शेप बहुत खूबसूरत रहती है वक्त के साथ साथ, जब आप प्रूनिंग करते रहें तो। ये पुरानी टहनियों पे पौधे आ गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा काटूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए रंगून क्रीपर है हमारा। इसको अभी सत्तार जो है ये इसकी, ये देखें, ये हम सारी काट छांट कर रहे हैं। मोटी शाखें सिर्फ छोड़ेंगे जो ऊपर को जा रही हैं, बाकी सारी जो गंजी गंजी हैं सारी निकाल देंगे, ताकि नई शाखें, जितना कटिंग करेंगे ना उतना बाहर में प्लांट्स हमारे जो है हेल्दी होते हैं। चलें भाई अब नीचे चलते। कोको की भी जा रहे हैं। मेरी शाही सवारी बातें बहारी नीचे जा रही है। ये अब सही होने लग गया है माशाल्लाह। पीस ले ली भी। चलो चलो चलो। ये क्या हो रहा है शकूर मला? सतारण ही जेके भी वल्लू आइन ये अची हिते वापस लगा रहण में या कटिंग करे आ। ये सब जेके इन रुलन पयूं ॿियो छा, ईंदे वेंदे लटकी भॼी पवंदियूं। मतलब पोथी में भर दीजिए। फ्रेंड्स ये बख्शू, हाँ क्या हुआ? अच्छे तारीख है। हाँ और मैंने वीरोस को अलाउंस कर दी है। किसको? जैसे मेरा नया गिफ्ट आएगा हाँ तो मैं वीरोस को दिखाऊंगा। अच्छा मुझे गिफ्ट लेके दिया है। यस बिल्कुल। अपनी मनपसंद का मुझे उठा के गिफ्ट देगी। ओके ओके। हाँ अब व्यूअर्स को बताओ क्या है तुम्हारा गिफ्ट? भाई गिफ्ट अच्छा सा पप्पू अल्लाह को बहुत दे, मुझे लेके दी। ऐसा गिफ्ट जो मतलब मुझे अच्छा लगे। ओके फ्रेंड्स, हमारी सैलरी में उम्मीदवार हिस्सेदार नंबर 1 अभी बख्शू आएगी। पप्पू मुझे दुकान पे लेके जाएगी जी, बोले कि मेरी पसंद जो भी सेट ले ले। ठीक है भाई। फ्रेंड्स बख्शू की ख्वाहिश ये है कि पसंद करेगी। पुप्पू जो है मुझे नया मोबाइल लेकर दे। पुप्पू तो लेके देगी, बख्शू को तो पुप्पू इनकार ही नहीं कर सकती है। मैंने वादा भी किया है। तो अब जो मेरी सैलरी आएगी ना तो उसकी ये फरमाइश है बख्शू की 2026 वाला सेट लेंगे। 2026 का सेट लेगा, मतलब 2026 का मॉडल लेगा। फ्रेंड्स ये नहीं सोचिएगा, सब ने कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम रखा होगा। ऐसे थोड़ी मुझे ये छोड़ेंगे। आपको क्या मैं बताऊं मेरे इन बच्चों की बातें। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे ये गुलाब की कलियां देखें कितनी आई हैं। चले भाई फ्रेंड्स अब हम बाहर जा रहे हैं और शकूर मला मेरे साथ साथ हैं। शकूर बड़े दिनों के बाद आया है। ये जो शख्सियत है, आइए, बहुत दिन हो गए मैंने अपना घर भी नहीं देखा है। इतना माशाल्लाह काम था फ्रेंड्स, ऑफिस में इतने सारे काम थे, उन सबको देखना पड़ता है। अब आज ये जो मेरे पुराने गुलाब थे इनमें से कुछ हुए हैं और कुछ बिल्कुल नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं अब हम जो नहीं हो सके हैं, जैसे ये नहीं बन पाया, ये भी नहीं बन पाया, ये चल पड़ा है, ये बढ़ जाएगा। इसमें भी मुझे उम्मीद है कि ये भी चल पड़ेगा। इसका भी कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये भी नहीं हो पाएगा। शकूर हले अब ये ही खण तकला उतरक हलाण ही रख हिन जाइ ते ॿियो खणी आ।
मैं इनको यहाँ पे जगह चेंज इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे ना धूप बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। ये वो गुलाब हैं मेरे जो हो गए हैं, तो अब गुलाबों को जो सीज़न जो टाइम आ गया है, इनको धूप की शदीद ज़रूरत है। शकूर मथा का कटर खड़ी अच जाई। ये देखें बर्ड ऑफ पैराडाइज जो मैं लास्ट टाइम आई थी और मैंने ये लगवाया था यहाँ पे। ये देखें नए पत्ते आना इसके भी शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा ये टाइम लेगा लेकिन बहुत जल्द ये सेटल हो जाएगा। हाँ बाबा ये होता आयो है। ये वो है ओस पड़ी है फ्रेंड्स। इतनी ओस पड़ी है कि यकीन करें कुर्सियाँ गीली हो गई हैं। और जो है हम लोग यही सोचते रहे कि ये हिता हिता पुट हेॾा ही लाए साइज़ा ही त खण रख ही उते रखंदी अच उते मिट्टी पाण वेंदी लाहींदा वेंदासीं। ही जेके जॾहिं आहिनि हिते रखो। ओहो अच्छा, अब ये जैसे जैसे फ्रेंड्स ये जैसे जैसे ठंडे दिन जाएंगे ना, एक क्रिसैंथेमम को हम लोग काट के जाएंगे और इनको अंदर रखते जाएंगे, क्योंकि अब ये गर्मी में सिर्फ इनकी हरियाली बचनी चाहिए। इनको सारी कटिंग कर देनी चाहिए ताकि ये हौले हौले बड़े होते रहेंगे और फिर नवंबर में ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। नवंबर में भी इनकी हमने कटिंग्स लगानी होंगी। ये देखिए मेरे घर के फूल खिल के ख़त्म भी हो गए और फिर मुझे वक्त मिला है। और सच्ची बात तो ये है फ्रेंड्स कि कमाना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों को हमें जो है अवॉइड करना पड़ता है, उनसे दूर रहना पड़ता है। ये पानी कैसे गया हुआ है? A few moments later. फ्रेंड्स इस शख्सियत के मज़े देखे। अभी ये लेटा हुआ था मेरे अदब में ना, सीधा होके बैठा है। बड़ी फिल्म है। और चलते हैं शीदू की तलाश में। बख्शू क्या खा रहे हैं? ब्रेकफास्ट। अगर आप बाकी में अच्छा काम करने की तैयारी में ना, वैसे मुझे तकलीफ बहुत है खाने पीने में। क्या हो गया? मतलब आप अगर अच्छा काम करना चाह रही हो मेरा दांत वाला, हाँ तो फोन कीजिएगा, मुझे चबी नहीं जाएगी। अरे यार फ्रेंड्स, अब ये नई फरमाइश आ गई, नए दांत लगवाओ। बताए कितने महंगे होते हैं दांत। मेरे टूट जाए मैं ना लगवाऊं। तो मैं लगवा नहीं जाऊँ, तो जवाब दे रहा बख्शू तुम नाश्ते में ना अब खाने के तौर पे पता क्या खाया करो। दांत तुम्हारे मैं नए भी लगवा दूंगी ना, वो भी टूट जाएंगे। पूछो क्यों? हूँ। इसलिए कि तुम जो सुबह शाम रात जिन्नात की तरह मीठा खाते हो ना, तो तेरा हो जाना है कबाड़ा। दांत ये भी तेरे मीठे ने, जो रात को तू उठ उठ के मीठा खाता है ना, उसके शौक़ ने ख़त्म किए हैं। आज फ्रेंड्स बख्शू बना रहा है गोश्त की मटन की बिरयानी, और मटन की बिरयानी के साथ साथ बनने वाली है जर्दा। कीवी बख्शू की साइड लेके खड़ी हुई है कि कुछ खिलाएगा। लेकिन आप जो है ना, ये क्या कहते हैं, आलू बुखारे हो गए, जर्दा हो गया, तो तुम उठाओ तो सही उसको। धनिया मिर्ची, अरे बाबा उसको तो उठाओ। तो मंगा, तो मैं तैयारी शुरू करूँ। 11 बज गए। सज्जाद को उठाएगा तो वो जाएगा ना लेने। तो मैं आपको दवाई भाई खिला के चाय में पिला के तो काम शुरू कर। हाँ ना, तो तुम सज्जाद को उठा के लो। तानिया साइदा जा भाई, तेरे खावन को उठा के आ। फ्रेंड्स देखें ज़रा बैल्कनी का भी, डाइनिंग रूम के मैं प्लांट्स की खबर तो लूँ बेचारों को मैंने। ये देखें मेरा जंगल, जैसे मुझे ना जंगल वाइब्स चाहिए थी, वो आ रही हैं। ये देखें बेलें शेलें सारी मेरी चल रही हैं। ये देखें ये ऊपर तक जा रही है बेल। अभी ये सारी हरी हो जाएगी, मौसम आने वाला है इसका।
अल्लाह, कितने दिनों के बाद मैंने अपना घर देखा है। इतना याद किया मैंने अपने घर को। कोको वेट वेट। फ्रेंड्स, आज ये सारी चीज़ें धुलने वाली हैं, कोई भी चीज़ अब रखी नहीं जाएगी। कोको वेट 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 वेट। सारे कवर धुलेंगे फ्रेंड्स। खास तौर पे जो बेस वाले हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो कीवी है ना, कीवी के साथ पता हमें आइडिया नहीं होता है। जो गोरे होते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है, हमें आइडिया नहीं होता है कि ये बच्ची थी तो जब छोटी सी आई थी, इसको शुरू से मेरे बिस्तर पे मेरे साथ रहने की आदत हो गई। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा बैठी रहे, कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है कि एक सर्टेन एज के बाद डॉग्स का ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो इस वजह से जब इनका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है तो जाहिर है कि जहाँ ये बैठते हैं वो सराउंडिंग्स ख़राब हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हम इसके लिए जो है बहुत सारी मतलब क्विल्टें विल्टें लगा के रखते हैं, इसका अपना बिस्तर में लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसके ये जो है ये मोहतरमा फिर भी ये जहाँ मैं होती हूँ वहीं पे ये होती है। अब वो डेली बख्शूद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी निशान रह जाते हैं। और हम डेली वॉशिंग के बावजूद भी ये जो है वो कर देती है, इसकी हो जाती है, इससे कंट्रोल नहीं होता है ब्लैडर इसका। तो बस फिर हमारी इस वजह से अब होता क्या है कि धो लें कुछ भी कर लें, लेकिन निशान जो है ना सोफ़ों पे ख़ास तौर पे मैल के निशान जो है, बेशक धोने के बाद भी एक पानी का जो धब्बा होता है वो भी जाता नहीं है। उसके लिए हमको हालांकि बख्शू सत्तार सब बहुत बाकायदगी से उसको करते रहते थे। मैं भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो उसको मुझे जो है ना इनको वॉशिंग भी खुद करनी है अपने हाथों से। हालांकि झूले वूले पे ये नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी मेरा तो कुछ है सिलसिला ऐसा कि मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी तो चाहिए होती। इतने दिनों के बाद आई हूँ तो घर को साफ़ करके ही जाऊँगी, अपने हिसाब से लाऊँ उसको। सजाद, इधर तशरीफ लाओ, आ जाओ, ये खोल के दो मुझे। ये इसका कवर उतारो बेटे। ओ सजाद जी जी ओ ही जो कुशन है मथा चाड़े वही ना पूछ दफे ही बुको मैंने को तो हां लान तो को चढ़न तो नहीं वो तेरी दो लातो ही चाड़ियो।
15 minutes later. फ्रेंड्स देखिए मेरा सोफा चमक गया। अभी कारपेट को भी साफ करना है, इस पोर्शन को और इस सोफे को भी। One eternity later. Tadi nih mata nyamuk lagi tuh serta panik lagi nggak tahu.